नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक लेक्चर्स यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम वेज फ्रिक्शन पे एक प्रॉब्लम करेंगे। ये प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है। ये प्रॉब्लम कहता है अ ब्लॉक वेइंग 1500 न्यूटन ओवरलाइंग a 10 डिग्री वेज ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर एंड लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल इज टू बी रेज्ड बाय अप्लाइंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स टू द वेज। ये वेज है ABC और वेज का एंगल क्या है 10 डिग्री। इस वेज के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है DEFG, ठीक है। इसका जो वर्टिकल फेस है वर्टिकल वॉल के सपोर्ट के साथ है। इस वेज पे हमें एक मिनिमम फोर्स लगाना है ताकि ये ब्लॉक ऊपर की तरफ रेज हो, ठीक है। एज्यूम द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ऑल द सरफेस इन कंटेक्ट टू बी 0.3। जो भी सरफेस कंटेक्ट में है, ये वाला जो सरफेस है कंटेक्ट में है, ये वाला जो सरफेस है कंटेक्ट में है, ये वाला जो सरफेस है कंटेक्ट में है, जो भी सरफेस कंटेक्ट में है उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है 0.3। डिटरमाइन द मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू रेज द ब्लॉक। हमें मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स जिसको हमने P कंसीडर किया है उसे हमें फाइंड करना है ताकि ये ब्लॉक ऊपर की तरफ उठ जाए, ऊपर की तरफ रेज हो जाए, ठीक है। जो भी गिवन है इस क्वेश्चन में उसको हमने यहाँ लिख दिया है। वेट ऑफ ब्लॉक 1500 न्यूटन, एंगल ऑफ वेज 10 डिग्री, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ऑल द कॉन्टैक्ट सरफेस जिसे हमने म्यू कंसीडर किया है, म्यू इक्वल टू 0.3। हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पता है तो हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई फाइंड कर सकते हैं। तो फाई इक्वल टू होता है 10 इनवर्स म्यू। म्यू क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो 10 इनवर्स म्यू। म्यू की जगह पे आप 0.3 पुट कीजिएगा और कैलकुलेटर से जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो फाई इक्वल टू आएगा 16.7 डिग्री, ठीक है। मीन्स एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमने फाइंड कर लिया 16.7 डिग्री। अब हम ब्लॉक का और वेज का फ्री बॉडी डायग्राम समझते हैं। ये है आपका ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक का जो सेल्फ वेट है 1500 न्यूटन, ये सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। इस वेज पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो ये ब्लॉक किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा ना। ऊपर की तरफ उठ रहा है तो ऊपर की तरफ उठ रहा है तो एक अपोजिंग फोर्स लगेगा जो डाउनवर्ड लगेगा। मीन्स अपोजिंग फोर्स क्या हो गया फ्रिक्शनल फोर्स F1, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स डाउनवर्ड लग गया और इस सरफेस पे जो DE सरफेस है उस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ठीक है। तो हम उसको N1 बोल दिए। अब देखिए ये वाला जो फेस है, जब आप वेज पे फोर्स लगाइएगा इस डायरेक्शन में तो ये ब्लॉक कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ आएगा और ये जो AB सरफेस है उस पर DG सरफेस क्या होगा स्लाइड करेगा। तो स्लाइड किधर करेगा, इस तरफ करेगा। जब आप इस वेज पे इधर फोर्स लगाइएगा ब्लॉक ऊपर जाएगा और AB फेस पे किधर स्लाइड करेगा, इस तरफ स्लाइड करेगा ना। जब ये ब्लॉक इधर स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, अपोजिंग फोर्स जो होता है फ्रिक्शनल फोर्स वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में हमने F2 फ्रिक्शनल फोर्स लगा दिया और एक नॉर्मल रिएक्शन लगा दिया इस वाले सरफेस पे। समझ में आ रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज सरफेस के पैरेलल होता है। ये सरफेस है, इस सरफेस के पैरेलल फ्रिक्शनल फोर्स है, ये जो सरफेस है इसके पैरेलल फ्रिक्शनल फोर्स है। और जो नॉर्मल रिएक्शन होता है ये ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है टू द सरफेस। इस वेज का फ्री बॉडी डायग्राम समझते हैं। ये एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा इस वेज पे जो हमने P कंसीडर कर लिया, ठीक है। इस फेस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन होगा इसका अपोजिट होगा। अगर इस फेस पे फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ लग रहा है तो इस फेस पे फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ लगेगा, क्योंकि ये वाला फेस और ये वाला फेस दोनों कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। और ये जो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है इस फेस पे नॉर्मल रिएक्शन डाउनवर्ड की तरफ लगेगा, जस्ट अपोजिट। ये दोनों फेस कॉन्टैक्ट में है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन जिस डायरेक्शन में लग रहा है वो डायरेक्शन यहाँ पे पूरा अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला फेस पे देखिए इस फेस पे फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ लगेगा, क्योंकि जब आप इस वेज पे P न्यूटन का फोर्स लगाइएगा तो वेज किधर जाएगा, इस तरफ जाएगा। वेज इस तरफ जाएगा तो एक अपोजिंग फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ। तो अपोजिंग फोर्स हमने फ्रिक्शनल फोर्स के रूप में इधर लगा दिया, ठीक है। एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर होगा, ठीक है। तो इस फेस पे हम ये वाला जो फेस है इस फेस पे हम फ्रिक्शनल फोर्स F3 कंसीडर कर लिए और नॉर्मल रिएक्शन N3 कंसीडर कर लिए, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए ये F1 है और ये N1 है, इसका हम रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं ना। इसका अगर हम रिजल्टेंट ड्रॉ करें तो ये इसका रिजल्टेंट होगा, ठीक है। ये रिजल्टेंट होगा R1। F1 और N1 का रिजल्टेंट क्या होगा R1। और ये जो R1 है यानी रिजल्टेंट फोर्स है ये ऑलवेज N1 के साथ यानी नॉर्मल रिएक्शन के साथ एंगल शेयर करेगा, यानी नॉर्मल रिएक्शन के साथ एंगल बनाएगा, ठीक है, ऑलवेज। और हम
इसको हम फाई बोल दिए। फाई क्या है आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। सिमिलरली ये जो F2 है और N2 है इसका एक रिजल्टेंट क्या होगा R2, और R2 जो रिजल्टेंट फोर्स है ये ऑलवेज नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है फाई है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमने क्या कंसिडर किया फाई। फाई का वैल्यू क्या है 16.7 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पर भी N3 और F3 का एक रिजल्टेंट फोर्स R3 हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है, और R3 नॉर्मल के साथ 5 डिग्री का एंगल बनाया है। सिमिलरली यहाँ पर भी ये N2 और F2 का एक रिजल्टेंट हमने ड्रॉ कर लिया R2, और ये R2 है जो नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो N2 है उसके साथ एंगल बना रहा है, और एंगल क्या है फाई, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज ऑब्जेक्ट के मूवमेंट के अपोजिट लगता है। मीन्स अगर ये ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक इस तरफ मूव कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ रहेगा, ठीक है। इस फेस पे देखिए, इस फेस पे ब्लॉक इस तरफ मूव कर रहा था तो फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ लगा। सिमिलरली इस फेस पे ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। ये शॉर्ट ट्रिक है फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन सही तरीके से डिनोट करने का, ठीक है। अब हम इस ब्लॉक को इक्विलिब्रियम में कंसीडर करते हैं, क्योंकि अगर हम इक्विलिब्रियम कंसीडर नहीं करें तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कंसीडर ब्लॉक इन इक्विलिब्रियम, कंसीडर ब्लॉक इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। और हम इक्विलिब्रियम के इक्वेशन को यूज करेंगे, ठीक है। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें हम मूवमेंट का इक्वेशन यूज नहीं करेंगे। ये भी होता है इक्विलिब्रियम का इक्वेशन, समेशन ऑफ मूवमेंट इक्वल टू 0 रिजोल्विंग ऑल वर्टिकल फोर्सेस, ठीक है। हम सारे वर्टिकल फोर्स को रिजोल्व करते हैं। अब आप ये जो F1 है, N1 है, F2 है, N2 है, N3 है, F3 है, इसको आप भूल जाइए, क्योंकि ये जो भी फोर्स है N1 F1 उसका आपने एक रिजल्टेंट ले लिया है R1, तो हम सिर्फ अब रिजल्टेंट को यूज करेंगे। जब आप R1 को रिजोल्व कीजिएगा तो इस वाले एक्सिस पे R1 cos फाई होगा और इस वाले एक्सिस पे R1 sin फाई होगा, ठीक है। इस R2 को रिजोल्व कीजिएगा तो इस वाले एक्सिस पे R2 cos फाई होगा और इस वाले एक्सिस पे R2 sin फाई होगा, ठीक है। ये R3 है, इसको जब आप रिजोल्व कीजिएगा तो इस वाले एक्सिस पे R3 cos फाई और इस वाले एक्सिस पे R3 sin फाई। इस जब R2 को रिजोल्व कीजिएगा तो इस वाले एक्सिस पे R2 cos फाई और इस वाले एक्सिस पे R2 sin फाई। अगर आपको रिजोल्व करने में दिक्कत आ रहा है तो हम एक रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स पे एक वीडियो बनाए हैं, आप जाके उसको देख सकते हैं। हम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। वो 2 मिनट का वीडियो है, लेकिन वो काफ़ी आपको हेल्प करेगा कि फोर्स को कैसे रिजोल्व करते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, जिस एक्सिस के साथ ये जो फोर्स है रिजल्टेंट फोर्स एंगल बनाता है उस एक्सिस पे हम कॉस लेते हैं। तो हमने इसके साथ कॉस ले लिया, इसके साथ हमने साइन ले लिया। सिमिलरली ये जो रिजल्टेंट है इस एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, ठीक है, तो इस एक्सिस पे हमने कॉस ले लिया और दूसरे वाले एक्सिस पे हमने साइन ले लिया। सिमिलरली ये जो रिजल्टेंट R3 है इस वाले एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है तो हमने इस वाले एक्सिस पे कॉस ले लिया और दूसरे वाले एक्सिस पे साइन ले लिया, ठीक है। आपको समझ में आ गया है। अब हम ऑल वर्टिकल फोर्सेस को रिजोल्व करते हैं। अगर फोर्सेस का डायरेक्शन अपवर्ड है तो हम प्लस लेंगे, अगर डाउनवर्ड है तो माइनस लेंगे। ये जो 1500 न्यूटन का फोर्स है ये डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड के लिए क्या होगा माइनस, तो माइनस 1500 न्यूटन। अब हमारे पास देखिए एक ये वर्टिकल फोर्स है R1 sin फाई, ये डाउनवर्ड है तो ये भी माइनस के साथ आएगा, माइनस R1 sin फाई का वैल्यू क्या है, फाई इक्वल टू है 16.7 डिग्री, तो 16.7 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास एक वर्टिकल फोर्स ये है जो R2 cos फाई है, लेकिन ये वर्टिकल है क्या। देखिए वर्टिकल किस तरह से होगा, अगर एक ये हॉरिजॉन्टल हो गया और ये वर्टिकल हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो R2 cos फाई है वो यहाँ पर है, ये है R2 cos फाई आपका, ठीक है, लेकिन ये आपका वर्टिकल है। तो ये वाला जो एंगल है ये एंगल कितना है 10 डिग्री,
10 डिग्री, और आपका जो R2 साइन है, R2 साइन है आपका ये, ठीक है, ये वाला जो डायरेक्शन है ये R2 साइन है, और ये वाला जो डायरेक्शन है आपका R2 कॉस फाई है, ठीक है, और ये है आपका R2 साइन फाई। अगर आप इसमें 5+10 कर दें तो हमारा वर्टिकल फोर्स मिल जाएगा ना। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। देखिए, ये प्लस ऊपर की तरफ है तो प्लस होगा, R2 कॉस फाई प्लस फाई में अगर 10 डिग्री ऐड कर दें, 10 डिग्री ऐड करना होगा क्योंकि ये जो ब्लॉक है 10 डिग्री के एंगल पे रखा हुआ है। ये जो वेज है, वेज का एंगल कितना है 10 डिग्री, तो 10 डिग्री से सारा एंगल शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो 10 डिग्री अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा वर्टिकल फोर्स मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम ये 10 डिग्री को 0 डिग्री कर देते तो क्या होता, ब्लॉक एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल होता ना। यहाँ समझ में आ रहा है, ये जो 10 डिग्री है इसको हम 0 डिग्री कर देंगे तो ये ब्लॉक क्या होगा, एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल होगा। लेकिन तो हमें इसको वर्टिकल करना है, तो अगर हमें वर्टिकल करना है तो हम ये 10 डिग्री ऐड कर देंगे तो हमारा वर्टिकल फोर्स मिल जाएगा। तो R2 कॉस फाई प्लस 10 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 0। समझ में आ गया। अब इसको हम सोल्व करेंगे, माइनस 1500 न्यूटन माइनस R1 साइन 16.7 डिग्री प्लस R2 कॉस, ये फाई का वैल्यू क्या है 16.7 डिग्री प्लस 10 डिग्री क्या हो जाएगा 26.7 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 0। आप इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करो। सिमिलरली आप जो भी फोर्स हॉरिजॉन्टल है उसको रिजोल्व करते हैं। आप रिजोल्विंग ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्स, ठीक है। हमारे पास कितने हॉरिजॉन्टल फोर्स है, देखिए, एक ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है और एक ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है। अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है तो हम प्लस लेंगे और इस तरफ है तो माइनस लेंगे, ठीक है। ये जो R1 कॉस फाई है ये एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल है और इसका डायरेक्शन इस तरफ है, तो इस तरफ के लिए क्या है प्लस, तो R1 कॉस फाई का वैल्यू क्या है 16.7 डिग्री, ठीक है। अब देखिए जो R2 साइन फाई है इसका डायरेक्शन किधर है, इधर है, इधर के लिए क्या होगा माइनस। अब देखिए क्या ये जो R2 साइन फाई है एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल नहीं है। हॉरिजॉन्टल के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये वाला जो एक्सिस होगा ये हॉरिजॉन्टल होगा और यहाँ से यहाँ तक का एंगल क्या है 10 डिग्री है। तो अगर आप फाई में 10 डिग्री ऐड कर दें तो ये एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो माइनस R2 साइन फाई का वैल्यू क्या आपका 16.7 डिग्री प्लस 10 डिग्री, ठीक है। ये एग्जैक्ट आपका क्या हो गया हॉरिजॉन्टल हो गया और हमारे पास सिर्फ दो ही फोर्स हॉरिजॉन्टल है तो इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से कैलकुलेट कर दीजिए, R1 कॉस 16.7 डिग्री इक्वल टू R2 साइन, जब इसको आप ऐड कीजिएगा तो आपका आएगा 26.7 डिग्री, ठीक है। अब जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो R2 इक्वल टू आएगा 2.132 R1, ठीक है। इसको आप सेकेंड इक्वेशन कंसीडर कर दीजिए। ये R2 का वैल्यू आपको निकल गया। नाउ पुट R2 इन इक्वेशन फर्स्ट। R2 का जो वैल्यू है हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो हमें R1 का वैल्यू निकल जाएगा माइनस 1500 न्यूटन माइनस R1 साइन 16.7 डिग्री प्लस R2 क्या है 2.132 R1, 2.132 R1 कॉस 26.7 डिग्री इक्वल टू 0, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो R1 का वैल्यू आएगा R1 इक्वल टू 927.3 न्यूटन, ठीक है। आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं और R1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 927.3 न्यूटन, ठीक है। जब इस आप R1 को इस इक्वेशन 2 में पुट कीजिएगा बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ R1 in equation 2, we will get
वैल्यू ऑफ R2, तो इसको हम पुट कर देते हैं। R2 इक्वल टू 2.132 इंटू R1 का वैल्यू क्या है 927.3 न्यूटन। जब आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कीजिएगा तो R2 का वैल्यू आपका आ जाएगा 1977 न्यूटन। नाउ कंसीडर वेज इन इक्विलिब्रियम। अब हम वेज को इक्विलिब्रियम में कंसीडर करेंगे, ठीक है। रिजोल्विंग ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्स सारे हॉरिजॉन्टल फोर्स को रिजोल्व करते हैं। इस डायग्राम में देखिए कि हमारे पास कितने हॉरिजॉन्टल फोर्स हैं। एक ये वाला जो फोर्स है हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल फोर्स को जब रिजोल्व करें, अगर फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है तो हम प्लस लेंगे और इस तरफ है तो माइनस लेंगे, ठीक है। ये सिंपल सा रूल है। ये जो पी फोर्स है इसका डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है, तो इस तरफ के लिए क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस पी, ठीक है। अब देखिए इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स एक यहाँ पर है R2 साइन फाई, इसका डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है, तो इस तरफ के लिए प्लस R2 साइन फाई। क्या ये एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल है, ये एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल नहीं है। अगर ये इस तरह से होता, इस तरह से, तो एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल होता, इस तरह से होता तो एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल होता, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और इसी के साथ ये 10 डिग्री के साथ है, ठीक है। ये 10 डिग्री के एंगल बना रहा है, तो अगर हम फाई में 10 डिग्री ऐड कर दें, समझ में आ रहा है ना, तो ये R2 साइन फाई प्लस जो 10 डिग्री एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, ओके। अब हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल फोर्स ये है R3 साइन फाई, एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल है, तो इसका डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है, तो इस तरफ के लिए क्या होगा, प्लस होगा, प्लस R3 साइन फाई इक्वल टू 0। तीन ही हॉरिजॉन्टल फोर्स से हमने इक्वेशन बना लिया, ठीक है। अब फाई का वैल्यू हम लिख देते हैं माइनस पी प्लस R2 साइन फाई क्या है 16.7 डिग्री प्लस 10 डिग्री, ठीक है, प्लस R3 साइन 16.7 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 0 माइनस पी इक्वल टू, ये जो भी है ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू इसको हम इक्वल टू के उस तरफ लेके जाते हैं, तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस R2 साइन, जब आप इसको ऐड कीजिएगा तो होगा 26.7 डिग्री, ये जो प्लस है इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस R3 16.7 डिग्री, ठीक है। ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब आपको R2 के जगह पे R2 का वैल्यू पुट करना है, यहाँ पे मैं भूल गया, यहाँ पे साइन होगा, ठीक है। तो R2 का वैल्यू हमारे पास क्या है, P इक्वल टू R2 इक्वल टू क्या आया है, R2 इक्वल टू आया है 1977 न्यूटन, तो 1977 न्यूटन इंटू साइन 26.7 डिग्री, ठीक है, प्लस R3 का वैल्यू क्या है हमें फाइंड करना है, तो R3 साइन 16.7 डिग्री। R3 का वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हम इस इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अब हम जो भी फोर्स है वर्टिकल डायरेक्शन में उसको रिजोल्व करते हैं। रिजोल्विंग ऑल वर्टिकल फोर्सेस, ठीक है। कितने वर्टिकल फोर्स हैं, देखिए एक ये वर्टिकल फोर्स है। अगर वर्टिकल फोर्स को जब रिजोल्व करें तो फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड है तो प्लस लें, डाउनवर्ड है तो माइनस ले लेंगे। R3 कॉस फाई है, ये एग्जैक्टली वर्टिकल है और ये अपवर्ड है, अपवर्ड के लिए क्या होगा, प्लस होगा, प्लस R3 कॉस फाई के जगह पे 16.7 डिग्री, ठीक है। अब ये एक वर्टिकल फोर्स है, ये वाला, ये एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल होगा तो ये क्या होगा, एग्जैक्ट वर्टिकल होगा, लेकिन R2 कॉस फाई तो ये है ना, R2 कॉस फाई ये है, अगर इसमें हम 10 डिग्री ऐड कर दें तो हमारा एग्जैक्ट वर्टिकल फोर्स तो निकल जाएगा ना, तो और ये डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड के लिए क्या होगा, माइनस R2 कॉस फाई प्लस 10 डिग्री,
इक्वल टू 0, सिंपल सा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमें R2 का वैल्यू पता है, तो हम R3 का यहाँ से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो R3 इक्वल टू R2 कॉस फाई के जगह पे हम लिख देते हैं 16.7 डिग्री प्लस 10 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 16.7 डिग्री। R2 का वैल्यू क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, R2 इक्वल टू 1977 न्यूटन आया है। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए इस तरह से, R3 इक्वल टू 1977 न्यूटन कॉस 16.7 डिग्री प्लस 10 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 16.7 डिग्री। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो R3 का वैल्यू आपका आएगा 1844 न्यूटन, ठीक है। R3 का वैल्यू यहाँ पता चल गया आपको। तो नाउ विल पुट द वैल्यू ऑफ R3 इन इक्वेशन 3 एंड वी कैन गेट one unknown value P. Now we will put value of R3 in इक्वेशन थर्ड। तो जब आप R3 का वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट कीजिएगा तो इक्वेशन थर्ड कुछ इस तरह से हो जाएगा, P इक्वल टू 1977 साइन 26.7 डिग्री प्लस R3 का वैल्यू क्या है 1844 साइन 16.7 डिग्री, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो P इक्वल टू आपका आएगा 1418.3 न्यूटन, ठीक है। तो P का वैल्यू आपको फाइंड हो गया और हमें यही फाइंड करना था। P इक्वल टू क्या हो गया आपका 1418.3 न्यूटन, ठीक है। हमें P का वैल्यू ही फाइंड करना था। ये मिनिमम P का वैल्यू है। अगर हम इतना फोर्स लगाएंगे तो ये जो ब्लॉक है ये ऊपर की तरफ रेज हो जाएगा, यानी ऊपर की तरफ उठ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरा कंसेप्ट वेज फ्रिक्शन पे समझ में आ गया है। अगर आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ गया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।